when we apply a large force, क्या, a large force at body for very short time, समझ गए? then change in momentum of body called impulse, समझ गए कि नहीं? क्या कहलाएगा? इम्पल्स। नहीं समझे? अगर हम क्या करें, अप्लाइड करें क्या, एक लार्ज फोर्स एट बॉडी पर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, समझ गए कि नहीं? तब क्या होगा? मोमेंटम में चेंज आएगा बॉडी के, वो मोमेंटम में चेंज क्या कहलाएगा? इम्पल्स। क्या कहलाएगा? इम्पल्स। नहीं आया? नहीं आया? जैसे हम दीवार, जैसे बॉल ले लें, बॉल हम लोग कहाँ पर फेंकें? दीवार पर। तो दीवार, समझ गए कि नहीं? दीवार पे बहुत कम समय के लिए क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो बॉल के मोमेंटम में चेंजेस आएगा। बॉल के मोमेंटम में क्या आएगा? चेंजेस आएगा बहुत कम समय के फोर्स के लिए, समझ गए कि नहीं? वही चेंजेस क्या कहलाएगा? इम्पल्स। इम्पल्स को एक तरीके से और लिख सकते हैं, तो जो इम्पल्स होगा, लिखो फिर, इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा? मान लो कोई बॉडी था, उसका चेंज इन मोमेंटम होगा। क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को पी से लिखते हैं कि नहीं? मोमेंटम को किससे लिखते हैं? पी से। हम मानते हैं एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉडी की जगह ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी है, ऑब्जेक्ट अगर हम मान लें m, कितना मान लें? m मास मान लें, और इनिशियल वेलोसिटी मान लें u, फाइनल वेलोसिटी मान लें v। क्या मान लें? v फाइनल वेलोसिटी, समझ गए? तो मोमेंटम में चेंज कितना आया होगा? तो पहले मोमेंटम कितना रहा होगा? p1 इक्वल टू होगा m इंटू यू। अरे मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं ना, मास इंटू वेलोसिटी को, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। और p2 दूसरा कितना आया? mv। दोनों का जो चेंज है डेल्टा p, वो कहलाएगा क्या? इम्पल्स। क्या कहलाएगा? इम्पल्स। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? नहीं आया बाबा? आ गया ना तुम्हें? हाँ, तो ये कहलाएगा mv माइनस mu। ये इम्पल्स है। आया कि नहीं आया? इसकी यूनिट अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? जो मोमेंटम की यूनिट है वही इसकी होगी। मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगी? एक, क्योंकि मोमेंटम ही इम्पल्स है, चेंज होने से कोई मतलब नहीं। एक तरह का ये चेंज भी मोमेंटम ही है, तो ये भी मोमेंटम है, जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। अरे नहीं समझे क्या? समझ गए? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया क्या? बल्कि इसके बाद इधर लिखना, बट सेकेंड जो लॉ कहता है उसका क्या? सेकेंड लॉ किसका? दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? दिख रहा है ना? जो इसका लॉ कहता है, ये खोल दो, खिड़की खोलो, थोड़ा सा आ जाएगा उजाला करना। जैसे ये चेंज इन मोमेंटम को एक तरीके से और रिप्रेजेंट करती हैं। अगर फोर्स और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किसके फॉर्म में? फोर्स और टाइम के। तो F इक्वल टू हम लोगों ने देखा सेकेंड इक्वेशन ऑफ क्या? किसका? मोशन का।
सेकेंड इक्वेशन मोशन का क्या था? एफ इक्वल टू एम ए, अरे था कि नहीं? मतलब एफ था या न्यूटन का सेकेंड लॉ, क्या? न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ था फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम था कि नहीं था बाबा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या था? टाइम। तो ये अगर इधर आएगा तो फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मतलब जो इम्पल्स का नया फार्मूला बना, किसका? इम्पल्स का, वो क्या हुआ? फोर्स इंटू टाइम। समझ गए कि नहीं? इक्वल टू क्या? चेंज इन मोमेंटम। अरे आया? तो हम यहाँ पर कितना फोर्स, जैसे बॉल हम दीवार पे जब मारते हैं तो कितना फोर्स लगा उसको हम निकाल नहीं पाते, तो इसलिए हम इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन मोमेंटम के फॉर्म में। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? तो फोर्स इंटू टाइम। अब अगर यूनिट की बात आ गई, किसकी? इसकी यूनिट लिखने की, तो फोर्स इंटू फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। टाइम की सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो सकता है। और मोमेंटम के हिसाब से यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1। तो तुम आए तो यूनिट ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मेन एसआई यूनिट ये भी देखो, एसआई यूनिट ये भी है, ये भी है, हम मानेंगे इसको एसआई यूनिट मेन। समझ गए? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस 1। हम इम्पल्स को फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों इम्पल्स के ही फार्मूला है, लेकिन मेन इम्पल्स फार्मूला चेंज इन मोमेंटम है, क्योंकि हम फोर्स फाइंड नहीं कर पाते कितना फोर्स वहाँ पर लग रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? ये न्यूटन के सेकेंड से फोर्स इंटू क्या है? टाइम। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? इसमें कोई ऑप्शन होता है लाइट जलाने का? एग्जाम्पल है, जैसे कि हम क्या काम करते हैं, बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे खींचते हैं। हाथ को अगर तुम पीछे खींचोगे तो हाथ पे फोर्स कम लगेगा, चोट क्या होगी? कम लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? कम लगेगी। अगर बॉल आ रही तुम एकाएक ऐसे हाथ से पकड़ रहे तो बहुत तेज चोट लगेगी, हो सकता है बॉल न पकड़ाए, फट से बाहर चले जाए। नहीं आया? तो चलो